नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेस जिंदाबाद। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक विज्ञान अध्याय 1 यानी अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, ये जो मैंने 4 अभिक्रिया का नाम लिखा है, मैं पिछले क्लास में 9 अभिक्रिया का नाम लिखा था। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स। तो आज हम 4 अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। दोस्तों, मैं वीडियो स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए बनाता हूँ, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बनाता हूँ, ताकि मैं भी एक बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ। तो चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गया था थोड़ा सिस्टम संभालने। मैं जो चाहता हूं कि 1 टेक में जो वीडियो बनती है वो काफ़ी अच्छी बनती है। तो चलिए हम अब बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों, मैं आप लोगों के आसान भाषा में बताऊंगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो इसका डिफिनेशन है, जब कोई 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद या प्रतिफल का निर्माण करते हैं, वे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई अभिक्रिया पढ़ते हैं तो यहाँ पे तीर के पहले ए बी सी जितना हो, 2 से अधिक जितना भी हो, लेकिन तीर के बाद केवल एक ही बनना चाहिए। एकल उत्पाद मीन्स सिंगल प्रोडक्ट, यानी दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी, मैं चाहूँगा कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी में बताऊं, बट अंग्रेजी में निकल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये तीर के पहले जितना भी 2 या 2 से अधिक और तीर के बाद 1। तो कोई हम एग्जाम्पल के तौर में बताते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है। कार्बन में कुछ भी चीज़ हो सकता है, लकड़ी, टायर, ट्यूब, जो भी हो। अगर कार्बन को हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं, जलाने पर कोई भी चीज़ में आग लगाया जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कार्बन मान लीजिए लकड़ी है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हुआ, ये अपना सिंगल प्रोडक्ट हुआ, तो ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया। और भी है, H2 है, O2 है, क्या बनता है H2O। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है, मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। तो इस टाइप के जितने भी अभिक्रिया आएंगे वो कहलाएंगे संयोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया है क्या? तो जस्ट इसके उल्टा, यानी इसके विपरीत। अब वियोजन में क्या होगा दोस्तों कि ये जो है, मान लीजिए ये एक ही प्रोडक्ट होगा, सॉरी एक अभिकारक होगा, अब प्रतिफल इसके क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। यानी इसका हम डिफिनेशन बता रहे हैं कि जब कोई एकल अभिकारक टूटकर 2 से 3 भागों में हो जाता है, टूटकर यानी 2 से 3 भागों में अलग अलग रूप में अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं, तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो हमको दोस्तों पहचान करना है कि तीर के पहले एगो और तीर के बाद 2 से अधिक। इसके उल्टा इसमें था कि तीर के पहले 2 या 2 से अधिक और तीर के बाद 1 हो, लेकिन इसमें इसका जस्ट उल्टा है कि तीर के पहले एकल, यहाँ पे जो भाग लेता है वो अभिकारक कहलाता है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, और ये जो है प्रतिफल कहलाता है। तो यहाँ पे एकल अभिकारक और यहाँ पे एकल उत्पाद यही है। अब इसका हम कुछ जो है वो लेंगे। जैसे मैं मान के चलिए CaCO3 कैल्शियम
कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे बनती है कली चूना का, इसको आप कली चूना कहिए चाहे कैल्शियम ऑक्साइड कहिए, क्योंकि कली चूना जो है बाजारू नेम है जो हम बाज़ार से लाते हैं और दीवार वार पेंट करते हैं वो वाला। और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये है वियोजन अभिक्रिया। तो आपको इस तरीके का बहुत सारे आएंगे, अगर बोर्ड में एग्जाम होगा तो इसमें दे दिया रहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रिया है, ये वाला दे देगा, और ऑप्शन में दे देगा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, को कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे हम यदि कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हम आसानी से जो है पकड़ पाएंगे ये जो है वियोजन अभिक्रिया है। अब दोस्तों बात ये है कि अब ऊष्माक्षेपी पढ़ना है और ऊष्माशोषी पढ़ना है, दोनों इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब मिलता जुलता क्या है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा को हम ऊर्जा भी कह सकते हैं। कोई गर्म हवा हो जाए, जैसे में हम सांस लेते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि नाक से जो है गरम गरम हवा निकलता है। अगर हम नाक को थोड़ा देर के लिए इस तरीके से बंद कर दे तो यहाँ पे जो जगह होगा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो इसका हम एक ऊष्माक्षेपी का हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे में मान लीजिए है C6H12O6, ये है ग्लूकोज यानी ये है रोटी चावल। और यहाँ पे हम अगर सांस लेंगे तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा CO2 बनाएगा। जब हम सांस लेते हैं तो CO2 बनाता है और जल भी बनाएगा, और तब यहाँ पे ऊष्मा नहीं बनेगा, ऊर्जा इसको बोलते हैं, ऊर्जा जो ऊष्मा का ही रूप होता है। तो यहाँ पे ऊर्जा भी मिलता है, ऊष्मा तो ये CO2 है ही। तो इस टाइप का दोस्तों अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब क्या है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन, अब ग्लूकोज क्या है, तो जितना भी हम खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त, जैसे में चावल हो गया, रोटी हो गया, मकई हो गया, तो ये सब जो है टूट कर क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जल बन जाता है और ऊर्जा बन जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा हम इसको जो है क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे C6 है तो यहाँ पे C1 है, तो यहाँ पे 6 लगा देंगे। यहाँ पे दोस्तों वो हो जाएगा कितना, H12 है तो यहाँ भी 6 लगा देंगे, तो C6H12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन दोस्तों हो गया 6 दूना 12, अच्छा यहाँ पे भी क्या जो है 6 डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 दूना 12 और 6 18, 6 दूना 12 और ये 6 18। तो ये है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है समझने की ज़रूरत है। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, मतलब उस अभिक्रिया को होने के लिए हमको ऊष्मा चाहिए। अब ये वाला जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसको गर्म किया जा रहा है, गर्म करने के बाद ही ये क्या हो रहा है, टूट के दो पदार्थ बन रहा है। तो इसको हम ऊष्माशोषी भी कहेंगे और वियोजन भी कहेंगे।
तो ये वियोजन भी है और उष्मा शोषी भी है। दोस्तों एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक जो है मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड है, और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। इसी प्रकार AgBr है, ये भी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में Ag अलग और Br जो है अलग हो जाएगा। अब इसका उपयोग दोस्तों, इस अभिक्रिया का उपयोग जो है श्याम श्वेत, यहाँ पे नहीं दिखता होगा, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। दोस्तों सबका जो है डिफिनेशन बताना मुश्किल होता है, तो हम चाहते हैं मुंह से ही शॉर्टकट में आप लोगों को बताएं। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है वियोजन, वैसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक प्रतिफल में बदल जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों बोलने में थोड़ा मिस्टेक होता है। अभी हम इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब इसके बाद हम फिर जो है इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर को हम सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।